हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई हाथ मिलाया, कोई नहीं मिलाया। जो सो रहा है वो भी जागेगा। लंबा पाठ के बाद नींद लगना जायज है। इस पास्का रात्रि का विषय काफी लंबा होता है। मैं आज को उपदेश लंबा करने नहीं जा रहा, कुछ पॉइंट बताता हूँ। पास्का का माने पार होना, पार से पार, अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से जीवन की ओर पार होना, ये पास्का का माने। मैं एक घटना के द्वारा आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं नॉर्थ कोरिया में कुछ साल पहले जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों को रखा जाता है, वहाँ उन लोगों को सताया जाता है, और इस तरह से वहाँ के लोग जब अंदर जाते थे तो वे अपना जिंदगी खुद नरक सा बना लेते थे। वे एक दूसरे का सामान को चोरी करते थे, एक दूसरे को पीटते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, और उन लोगों के बीच में ना प्रेम था, ना भाईचारा था। सब एक दूसरे के दुश्मन होकर बैठे हुए थे। ऐसा दर्दनाक दृश्य वहां का था। लोग तंग आ गए। फिर दूसरी कोना से वे लोग, किसके पास बाइबल था, वे एक बाइबल पाठ को पढ़ना शुरू किए, और वो था पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का। यीशु ख्रिस्त जी उठे, वो मरे नहीं थे। और इस तरह से उन लोगों का नजर, उन लोगों का ध्यान उस पुनर्जीवित यीशु की ओर जाता है, और वे अपना जो ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति नफरत, उसको भुला देते हैं, और उधर से आवाज आती है, वी आर ईस्टर पीपल, हालेलुया ईसा सुन। हम लोग पास्का के आदमी हैं, हालेलुया हम लोगों का गाना है। और ये लोग अपना, मैं शुरू में बोला दृश्य बहुत खराब था, वे अपने आप को भुलाकर फिर उन लोगों को गाना गाने लगे, वी आर ईस्टर पीपल एंड हालेलुया ईसा सुन। आज हमारे लिए यही गाना स्वर्गदूत महिलाओं को बताता, वो मुर्दों में से उसको मत ढूंढिए, वो जी उठे, आप जागिए। और ये हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का मूल कारण है। संत पौलुस फर्स्ट कोरिन्थियन अध्याय 15 उसमें पूरा वर्णन करते हैं, यदि यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जीव नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हमारा विश्वास पक्का है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। आज का लंबा पाठ, पहला पाठ में हम सुने किस प्रकार ईश्वर ने दुनिया का सृष्टि किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन, सातवां दिन उसने आराम किया, और उसको अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा ये सृष्टि। उसके बाद में दूसरा पाठ हम सुनते हैं इब्राहिम का बलिदान। जो इब्राहिम ईश्वर भक्त था, वो विश्वास करता था ईश्वर के ऊपर, इसलिए जब ईश्वर ने उसको कहा, इब्राहिम तो अपना एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ा, और उसने इब्राहिम लेता है उसको मोरिया पहाड़ में, और बच्चा पूछता है, पिताजी हमारे पास
होम बलि चढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं है। हम कहाँ से? इब्राहिम बोलता है बाबू ऊपर वाला ईश्वर देगा। और कहानी जानते हैं, ईश्वर ने उसको आवाज भी दिया, हे इब्राहिम ये बच्चे को हानि करने से मना करता है और झाड़ी में रखा हुआ जानवर को बलिदान देता है। और तीसरा पाठ हम सुनते हैं, इस प्रकार लाल समुद्र पार होता है। इस्राएली लोग ईश्वर का संरक्षा से वे लाल समुद्र पार होते हैं। किस प्रकार ईश्वर उन लोगों को मदद करता है? सारा समुद्र को, पानी को 2 भाग में बांट देता है और बीच में रास्ता निकलता है और इस्राएली लोग आराम से पार होते हैं। और ये जो मिस्री लोग उसका पीछा करते हैं, जब बीच में थे तो फिर वो समुद्र बंद हो जाता है, वे विनाश हो जाता है, मर जाता है। ये मैं बोला पास्का का माने है इस पार से उस पार, अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर। हमारे जीवन में कितने संघर्ष करना पड़ता है, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याद कीजिए अपना परिवार कभी अनबन होता है, कभी आर्थिक परेशानियों से तंग आ जाता है, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है कि ये जिंदगी, ये नरक का जिंदगी हम क्यों जिए। ये भयानक अनुभव हमारे अंतर होता है, हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे देश में। और आज ये संघर्ष का पर्व मनाने का दिन है। यीशु ख्रिस्त स्वयं इस संघर्ष को झेले और उसने कभी हार नहीं माना, उसने कभी हार नहीं माना। जो हार मानता है वह पुनरुत्थान को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यीशु हमें आह्वान देते हैं कि हम संघर्ष करें जीवन में, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, ताकि उन लोग भी पुनरुत्थान को अनुभव कर सकें। जिस प्रकार एक माँ और बाप अपने लिए नहीं जीता, वो अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए जीता है। याद कीजिएगा आपका त्याग और तपस्या इस पास्का पर्व में माने रखता है, एक मीनिंग लाता है, ऐसे व्यर्थ नहीं है पास्का। मैं खुद सोच रहा था आज विषय करने के पहले, जब मैं पता चला हमको पूरा हाई बुखार था, टेम्परेचर इतना चढ़ गया, हम ऐसे ही सोच रहे थे बाबू क्या करोगे। फिर हम पैरासीटामोल खाया, तो फिर थोड़ा आराम किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो बुखार चला गया। इसलिए जिंदगी एक संघर्ष है, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हमें संघर्ष करना पड़ता है। अपना स्वास्थ्य के लिए, अपना आर्थिक भलाई के लिए, अपना आत्मिक भलाई के लिए, ये आसान नहीं है। इसलिए यीशु ख्रिस्त अपना जिंदगी को जीकर हमारे जीवन को आसान बनाया। हम विश्वास करें इस पुनः असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु